It is said that education is the bridge that connects your dream to your reality. And to get that education, हम आज एक ऐसे कंपनी के साथ, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के साथ हैं जो भी एक ब्रिज का काम करते हैं कि आपके एजुकेशन की, आपका जो ड्रीम है उससे रियलिटी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब आपको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना और एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना। सो हियर आई एम विथ मिस्टर चित्रांश जैन, who is regional director of क्रेडिला। एंड क्रेडिला आप सबको मालूम है कि एजुकेशन लोन के लिए एक बहुत ही फेमस नाम है। किसी को भी इंडिया से बाहर स्टडी के लिए जाना है तो उनको क्रेडिला जनरली पता होता है। सो लेट अस टॉक टू देम एंड डी कोड व्हाट फॉर एन एजुकेशन लोन इज़। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या इस पॉडकास्ट के बाद हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सकता है। सो मिस्टर चित्रांश, आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, sir. Thank you for having me. Yeah, perfect. So let us start the conversation. Yes. Right. So I have the questions ready for you. So can you tell me what is the eligibility criteria or what are the criteria for education loan? Okay. So basically इसमें कोई eligibility criteria नहीं होता. What we need is we need a student with a good academics and a co-applicant to the loan. Loan में जो एक co-applicant हो जिनकी income nominal like 25,000 20,000 पे income है, तो we can consider them as an applicant and co-applicant for the loan purpose. Okay. इफ अदर देन फादर मदर भी कोई एप्लीकेंट आ सकते हैं, जैसे मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, चाचा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, देन वी कैन टेक देम इनटू द लोन एज वेल. Oh, that is So interesting. it's a very basic requirements with KYC, financial documents, bank statements, student का academics, that's all. Perfect. And what courses and institutions are covered? So basically Credila has already covered more than 4,600 plus courses in 64 countries. So we have never nominated कि हम ये courses और यही countries करेंगे, except few countries like which are in war zone. हम वो fund नहीं करते हैं, rather than we fund all other countries which are not part of war zone. So 64 कंट्रीज में आप एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका Yes. सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, Correct. यूके वो सारा आ गया। Correct. और पूरा ईयू, यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट पूरा ही आ गया। Yes. पूरा उसके आ गया. अलावा मान लो सिंगापुर भी जाना है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, माल्टा जाना है, so we fund for each and every country. Wow, There is no such that's- restrictions. दैट्स अमेजिंग। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीपेमेंट प्रोसेस? तो पेमेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? ओके, सो स्टूडेंट एक बार जब स्टूडेंट लोन अवेल करता है, जब लोन डिसबर्स होता है, तो वहाँ से लेके मास्टर कोर्स के लिए 2 साल तक उन्हें कोई रीपेमेंट नहीं करना होता है. अच्छा। प्लस वी गिव 1 more ईयर का ग्रेस पीरियड, हाँ, ताकि बच्चे का जब तक जॉब नहीं लगता, स्टूडेंट का जॉब नहीं लगता है, तब तक उसके बाद एडिशनल 1 ईयर रहे. उसके बाद दे कैन स्टार्ट रीपेइंग द EMI. ओके। बीच में इस पूरे टेन्योर में अगर उन्हें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हमें पार्ट पेमेंट करना चाहिए या उनके पास उनका इनकम सोर्स चालू हो गया, तो दे कैन डू पार्ट पेमेंट एज वेल विदाउट एनी चार्जेस. सो वी डोंट हैव एनी पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस ऑन एजुकेशन लोन. ओके, सो टू सम इट अप, अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया है मास्टर्स जी. के लिए, तो वो पहले भी बिफोर द टेन्योर क्लोज कर सकते हैं। Yes. पर उनको मैंडेटरी जो पेमेंट आएगा वो 3 साल के बाद आएगा। यस, सो EMI स्टार्ट जो होगी वो 3 साल के बाद स्टार्ट होगी. 2 साल के बाद अगर स्टूडेंट का जॉब लग जाता है तो ही कैन रिक्वेस्ट अस टू स्टार्ट द EMI, बट Okay. EMI स्टार्ट 3 साल के बाद हो ही जाएगी. बट 3 साल के बीच में अगर लमसम कहीं से पेमेंट आता है, स्टूडेंट फील कि मैंने कुछ अर्न कर लिया अब्रॉड रहते रहते, तो ही कैन पार्ट पे द लोन एज वेल विदाउट एनी चार्जेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में है। जी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, जी पर काफ़ी पेरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम एजुकेशन लोन हमारे चाइल्ड के लिए लें, विच इज़ अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लायबिलिटी फ्रॉम द पेरेंट्स। करेक्ट. सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स आपसे लोन लेके अब्रॉड जाते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो कब तक यू थिंक कि जो स्टूडेंट फॉरेन जाता है वो अपना लोन पूरा का पूरा प्रीपे कर सकता है या फोरक्लोज कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है? करेक्ट. सो व्हेन स्टूडेंट टेक्स अ लोन, जब वो शुरू में लोन लेता है, वहाँ से लेके 3 साल तक उसको कहीं पे रीपेमेंट नहीं करना होता. Okay. बट अगर पेरेंट्स के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, आज वो फंड्स उसकी फीस में पे कर देंगे, लेकिन उनके पास खुद की जो सेल्फ सेविंग्स है वो ड्रेन हो जाएंगी. प्लस हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वेरीज फ्रॉम 10.25% टू 12.5%, विच इज़ अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अदर देन किसी हम और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. तो सो बच्चे ने एक बार जब लोन ले लिया, 3 साल तक उसने कोई रिपेमेंट नहीं करा, फिर अगर वो चाहे, हमारी जो एवरेज लोन साइकिल है इट इज़ हार्डली 4 years. Okay. 4 साल में वो पूरा लोन प्री क्लोज हो जाता है. ओके। एंड इंटरेस्ट चार्ज हम जो करते हैं प्लस इंटरेस्ट जो अदर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है, वो इस काफ़ी हायर देन द
एजुकेशन लोन. सो इट्स बेटर कि बच्चा लोन लेकर जाए, उससे बच्चे के ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, उसकी एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है इंडिया में, विच विल गिव हिम मोर अवेलेबिलिटी टू द लोन्स, अदर लोन्स एज वेल. परफेक्ट. सो आई थिंक एजुकेशन लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ में एजुकेशन लोन विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स. पेरेंट्स अगर यहाँ पर हैं, कोई पेरेंट्स 20% 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो दे विल गेट अ इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन 80E. ओके. इस 80E के सेक्शन में कहीं पे भी अपर कैप नहीं है. अगर 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया है तो दे कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ 4 लाख रुपीज. ओके. प्लस जब हम फॉरेक्स रेमिटेंस करते हैं अब्रॉड कंट्रीज में, तो वहाँ पे जो TCS होता है वो भी अभी 0 हो जाता है. ओके. इनिशियल अगर आप एजुकेशन लोन नहीं लेते हैं और आप रिमिट करते हैं, देन यू हैव टू पे 5%. यस. तो आपका 5% तो सीधा सीधा एजुकेशन लोन लेने के बाद ये बच गया. तो हार्डली यू गेट चार्ज ऑफ 4 to 5%. ओके. अगर आप सिक्योर्ड लोन में जाते हैं तो. सो आई थिंक लोन का जो टोटल एवरेज साइकिल होता है वो 4-4.5 साल होता है. 4-4.5 साल में बच्चा लोन क्लोज कर देता है अक्रॉस द टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स. गॉट इट. सो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट कोई भी स्टूडेंट है जो लोन लेता है, मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन में ये रहा कि चलो पेरेंट्स को इंटरेस्ट में बेनिफिट होता है, इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है, वो सब तो है, बट मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि एक लायबिलिटी लेने के बाद स्टूडेंट जो अब्रॉड जाता है वो टेक्निकली स्पीकिंग 1 या 2 साल के अंदर पूरा लोन अपना कवर अप कर पाता है. इसका मतलब वो उतना अर्न कर पाता है. ट्रू. राइट. मेरे कहने का मतलब ये था कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर पेरेंट्स अपने किड्स को इंडिया से बाहर भेजते हैं तो क्या वो उतना कमा पाते हैं कि नहीं. एंड यस, बेस्ड ऑन योर एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि यस इट इज पॉसिबल, ट्रूली पॉसिबल. परफेक्ट. दैट्स गुड टू नो. What are the documents required to apply for education loan? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? So for students, what we need is we need entrance score. So इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कब लोन के लिए अप्लाई करें. So जैसे ही आपने आपकी एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट की, IELTS, PT, SAT, GMAT, GRE का स्कोर दिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर एन एजुकेशन लोन. तो वी नीड दैट एंट्रेंस स्कोर कार्ड. सेकेंड, वी नीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ academics of the students. Okay. Third, we need KYC of parents or both the parents or any of the parents. Bank statement for the parents, salary slip or ITR returns of the parents. Okay. That's it. Okay. Now when you said academics of the student, yes. So इसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि certain amount of percentage होने चाहिए स्टूडेंट्स के? No. So we don't look after only the परसेंटेज की 10th में 60 थे, 12th में 50 हो गए, देन फिर से कम ज़्यादा हो गए. सो वी चेक द कंसिस्टेंसी अगर ठीक है तो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी डू चेक द स्टूडेंट का एंट्रेंस स्कोर पे क्या स्कोर था एंड किस तरीके से 10th 12th और ग्रेजुएशन में परफॉर्म किया, और उसका आगे की जो लाइन है जिसके लिए मास्टर्स के लिए वो जा रहा है, क्या वो सेम इन लाइन ऑफ बिजनेस है, क्या है सेम इन लाइन ऑफ कोर्सेज है क्या. ओके, गॉट इट. परफेक्ट. व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल to Indian parents for this? Correct. So for Indian parents, as we discussed कि 80E is a section जहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, अपर कैपिंग नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स को पूरा बेनिफिट मिलता है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. लेट्स से कि स्टूडेंट ने एक लोन लिया 30 लाख रुपए का, उसका EMI आया assumption basis पे 35,000. Okay. 35,000 की EMI में से 30,000 is the interest portion, 5,000 is the principal. Okay. So on that 30,000 for 12 months, it would be somewhere 3,60,000. Yes. So ये 3,60,000 रुपए का पूरा बेनिफिट एग्जेम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स में पेरेंट्स को. Okay. And this can be availed till 8 years. Oh. So ये 1 साल या 2 साल नहीं है, पूरे 8 साल तक का बेनिफिट पेरेंट्स को मिलता है. बट एज वी डिस्कस की लोन जो चलता है वो 4-5 साल चलता है. सो पेरेंट्स 3.5 लाख रुपए इंटू 5 साल भी हम करते हैं तो दे आर सेविंग सम 15 to 18 lakhs इन द एंटायर लोन टेन्योर जब तक स्टूडेंट लोन क्लोज करता है. Perfect. So that much of their income can be removed from the taxable income slab, Yes. right? Yes. Right. That's nice to know. Now, can you tell me what are the expenses covered by education loan? Yes. So Credila is I think one of the only company which covered the 100% of the cost of education. Okay. Which means cost of education का 100% is tuition fees 100%, living expense 100%, ancillary expenses which includes your fare, visa, airfare and visa. Yes. So we cover end to end 100% of the cost of education, where we don't need any margin money from the student. Okay. So let's say cost of education in Canada is 30 lakhs. We'll fund the entire 30 lakhs to the student, irrespective of we don't ask for any margin money in the between. Okay. Got it.
सो इन दिस केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसके पास अभी देने के लिए कोई पैसे नहीं है, राइट, पर वो लोन के लिए एलिजिबल है, यस, तो वो 100% लोन अवेल करके भी फॉरेन जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी एयर टिकट भी ऐड हो सकती है। बिल्कुल जा सकता है, यस। दैट्स फैसिनेटिंग। ओके, नाउ ये एक बेनिफिट आपने ऑलरेडी बता दिया कि क्रेडिला ऑफर कर रहा है और शायद ओनली क्रेडिला ऑफर कर रहा है। यस, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्रेडिला इज डिफरेंट ओवर अदर लोन प्रोवाइडर्स? यस। सो क्रेडिला हैज अ लॉट ऑफ यूएसपीज। वन इज जो हमने अभी डिस्कस किया, 100% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सेकंड इज वी आर कंप्लीटली डिजिटल, फ्रॉम लॉग इन टू डिसबर्समेंट ओके, टिल एक बार स्टूडेंट अगर अब्रॉड चल जाता है, उसको नेक्स्ट ईयर की फीस भी चाहिए, तो ही कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम अब्रॉड थ्रू देयर पोर्टल। दे हैव देयर ओन कस्टमर पोर्टल, वहां से वो रिक्वेस्ट करेगा एंड विल डिसबर्स द रिमेनिंग अमाउंट इन नेक्स्ट 3 days. ओके, So we don't need any paperwork or paper documentation, or we don't want customer के parents परेशान हो वो branch पे आए. So we have provided end-to-end facility to the customer. सब कुछ online, सब कुछ digitally है. Secondly, we provide co-borrower flexibility, which means कि आज मैं student हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरे parents let's say दिल्ली में रहते हैं. मैं पेरेंट्स को को-बोरोवर बना सकता हूँ. पेरेंट्स के साथ अगर मेरे मैटरनल अंकल है जो कहीं फरीदाबाद में रहते हैं, तो आई कैन मेक देम एज अ को-बोरोवर इन माई लोन. सो आई डोंट नीड कि मेरे को फॉर्म यहाँ भेजना है, फॉर्म वहाँ भेजना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इधर उधर भागना है. सो इट्स कम्प्लीटली डिजिटल एंड को-बोरोवर फ्लेक्सिबिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं. थर्ड इज कोलेट्रल भी हमारा मल्टी सिटी कोलेट्रल भी हम ले सकते हैं. अच्छा, जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी एक लेट्स से आनंद में है, तो आनंद की प्रॉपर्टी भी हम ले सकते हैं. मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जो कि किसी विलेज में, तो वी कैन बोरो दैट प्रॉपर्टी एज वेल. वी कैन टेक दैट प्रॉपर्टी इनटू द लोन स्ट्रक्चर एज वेल. Also we provide both the loans, secured loans and unsecured loan. Unsecured loan is something जहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सिक्योर्ड लोन में जहाँ हमें प्रॉपर्टी मिलती है, वी कैन फंड मोर देन द प्रॉपर्टी वैल्यू. अच्छा, सो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो वी कैन फंड अप टू 125. ओके, तो किसी के पास ऐसा है कि किसी को लोन 40 लाख का चाहिए बट प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख ही है, तो येस वील फंड दैट 40 lakhs ऑन 25 lakhs का प्रॉपर्टी, अच्छा, बिकॉज वी बिलीव स्टूडेंट इज अवर एसेट ओके, इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सो ये सारे बेनिफिट्स हमारे हैं जो आई थिंक क्रेडिला के पास यूनिक है, यूएसपीज है क्रेडिला की. very interesting, very interesting. And what other support Credila provides during the application process? ओके, सो एज आई सेड कि हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल है. सो वी प्रोवाइड सेल्स असिस्टेड जर्नी, जहाँ पे स्टूडेंट खुद लॉग इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है एंड ही कैन गेट द सैंक्शन लेटर. इफ़ ही डजंट एबल टू डू दैट और कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो वी डू हैव अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अटैच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टिल डिसबर्समेंट जर्नी प्लस पोस्ट डिसबर्समेंट एज वेल. तो आज लॉगिन हुआ, सैंक्शन के बाद जब सैंक्शन मिलता है तो वी सेंड अ मेल टू द कस्टमर कि केस आपका सैंक्शन हो चुका है एंड वी कैन प्रोसीड फॉर द डिसबर्समेंट. पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद भी इफ कस्टमर नीड एनीथिंग, उनको पार्ट पेमेंट करना है, फोर क्लोजर करना है, एनी सर्विस रिक्वेस्ट दे वांट टू रेज, मोबाइल नंबर अब्रॉड जाके चेंज करना है, तो दे कैन डू दिस ऑनलाइन और दे कैन आस्क देयर रिलेशनशिप मैनेजर टू डू द सेम. Okay. विल प्रोवाइड एंड टू एंड हैसल फ्री सर्विसेज. Wow. This is very interesting. यस. लास्ट में कैन यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? क्या आप ऐड करना चाहोगे कि एजुकेशन लोन काफ़ी लोग लेने से हेजिटेट भी होते हैं, सो क्या उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक एजुकेशन लोन सबको लेना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन लोन के कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने फाइनेंशियल साइड देखे, जहाँ पे एटी का बेनिफिट है, टीडीएस का बेनिफिट है. और एजुकेशन लोन में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है या पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है. इट्स अ वेरी सिंपल लोन टू टेक, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड फ्यू डॉक्यूमेंट्स, विल प्रोवाइड द एजुकेशन लोन. दैट्स द सिंपलेस्ट प्रोसेस वी हैव. दूसरा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हेन स्टूडेंट गोज टू अब्रॉड, उसकी यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री बनती है. ही हिमसेल्फ हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेइंग द ईएमआई. व्हाई शुड पेरेंट्स पे ईएमआई ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट? ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे कर सकते हैं, दे कैन, बट स्टूडेंट की जब एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट खुद अपना लोन या अपनी एजुकेशन खुद फंड कर सकता है. सो आई थिंक एवरी स्टूडेंट और एवरी पेरेंट शुड अवेल एजुकेशन लोन, just not for the benefit of financial benefits, but to make a child more responsible towards the EMI. Also, credit history positive होती है. Plus, if you want for loan for some other courses or for the other purposes also, it become easy. Okay, that's great. Yes. So friends, this was our discussion with Mr. Chitransh on education loan from Credila. एक समरी मैं आपको देना चाहता हूँ on our conversation. सो क्रेडिला में
आपको बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोसेस डिजिटल है। इसका मतलब आपको काफ़ी सारे पेपर्स पे साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के अलावा अपने किसी भी और फैमिली मेम्बर को अगर लोन में एज अ को साइनर लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसमें कि स्टडी करने के 1 साल बाद तक भी आपका EMI शुरू नहीं होगा। अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली हो सकता है, बट तब तक यू आर एट ईज, सो आपको एक प्रेशर नहीं होगा। 1 साल आपको पूरा मिलता है जॉब सर्च करने में, अपने लिए पैसे बचाने में, एंड देन यू कैन पे दिस फीस और पे द लोन अमाउंट बैक। चौथा है आपके पेरेंट्स को बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, एंड दे गेट दैट ईज ऑफ माइंड। अपना पूरा जो सेविंग्स है वो एक साथ निकल नहीं जाता है हाथ से, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन वंडरफुल बेनिफिट। So friends, if you are thinking of taking education loan, contact us. We will help you. We'll connect you with the company, and we'll get your education loan assistance from our end. Thank you very much, and thank you, Mr. Chitransh, for joining us. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Yeah.